हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा का ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। देखिए ये वही स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिसका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया होगा। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया उन सभी स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप लोग अभी बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे चैनल पर हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग करेंगे, तो आप लोग के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा चीज़ें जान लीजिए कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, फिर उसके बाद उसके एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, तब जाके सरकारी गवर्नमेंट नौकरी लगती है भाई। तो देखिए मेरे ही यूनिवर्सिटी जहां से मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया हूं, देखिए उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, मेरा तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है ना, मेडिकल कॉलेज है। सैफई में जाएंगे, इटावा डिस्ट्रिक्ट के सैफई में, जहाँ पे अखिलेश यादव का घर है, वहीं पे उन्होंने ही ये मेडिकल कॉलेज बनवाया था। तो वहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई है, परमानेंट वैकेंसी है, और ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीबीटी, इसके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पूरे चीज़ें एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखिए 7 पे मैट्रिक्स, इसकी जो ये पर मंथ आपकी सैलरी है ना 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाएगा जैसे जैसे आप प्रमोशन होगा। लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे लगभग 80,000 75,000 के प्लस में आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी एक महीने। तो ये चलिए अब देखिए इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। देखिए जो बीएससी नर्सिंग किए होंगे वो स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पोस्ट बेसिक किए होंगे, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स किए होंगे। अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वही स्टूडेंट करते हैं जो जीएनएम करने के बाद, जीएनएम नर्सिंग में जीएनएम भी होता है, वो डिप्लोमा कोर्स है, जीएनएम करने के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक करेंगे तो इक्वल हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग के। इसीलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप बीएससी नर्सिंग करें, जीएनएम कोर्स ना करें, क्योंकि जीएनएम कोर्स करने के बाद आप कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, देखिए आपके पास किसी मिनिमम ऐसे हॉस्पिटल से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे 50 बेड हॉस्पिटल हो, वहाँ से 2 साल अगर एक्सपीरियंस कर रहेंगे तब जीएनएम करने के बाद ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको पोस्ट बेसिक जीएनएम के बाद, देखिए जीएनएम के बाद 2 चीज़ आप करेंगे, जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक चाहे करिए या फिर 2 साल का कहीं पे जाके आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करिए और सर्टिफिकेट लीजिए 2 साल का, तब ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोनों में से एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। तभी तो मैं कहता हूँ बीएससी नर्सिंग करिए। बीएससी नर्सिंग के बाद कोई ऐसा नहीं है, बीएससी नर्सिंग आप कर लिए, डिग्री कोर्स है, आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें एज लिमिट देख लीजिए 18 से 40 वर्ष एज लिमिट है, ये चीज़ है। और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म ये देखिए मैंने ये बताया था, एक बार वीडियो बनाया था जब इसका नोटिफिकेशन आया था। अब ये फुल नोटिफिकेशन है। 535 टोटल वैकेंसी है, 200 अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की 50 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं, 165 की ओबीसी कैटेगरी की सीटें हैं, और शेड्यूल कास्ट की 109 सीटें हैं, और शेड्यूल ट्राइब की 11 सीटें हैं। तो टोटल ये सीटें हैं। हॉरिजेंटल भी है इसमें, हॉरिजेंटल कुछ एक्स सर्विसमैन ये सब फ्रीडम फाइटर को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितना है, इतनी ज़्यादा है कि पहले से तो मैं सोच रहा था कि इसका 2,000 रहता ही है। यहाँ देखिए 2360 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे, अनरिजर्व के, ओबीसी के भी 2360, और ये देखिए SC ST कैटेगरी के 1416 रुपये। तो ये फॉर्म फीस हो गई। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी देखिए टेस्ट इसका कब ऑनलाइन इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक या 15-16 तक आप मान के चलिए कि इसके एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप होगा। देखिए 23 से, आज ही इसका ये नोटिफिकेशन आया है, आज से एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप होगा, 14 तक ये फॉर्म फिलअप होंगे, 14 मार्च तक। तो 20 दिन का लगभग टाइम है। तो फॉर्म तो मैं अभी 2 ही 3 दिन में मैं फिलअप कर लूँगा इसका। फिर उसके बाद तैयारी जोर शोरों से चलेगी। देखिए गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा भाई। तो वही चीज़ें आप लोग मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं ना, अगर मैं सक्सेस होऊंगा तभी तो आपको चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें, और आप लोग तभी तो मेरी बातों को मानोगे भाई। देखिए बात उसी का आदमी मानता है, ये रियल है कि जो सक्सेस होता है। तो पहले फर्स्ट पे सक्सेस जरूरी है कि आपको भी हमें भी।
तो देखिए यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरीज वाइज कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। न्यू इसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है जो और इसमें डॉक्यूमेंट ये सब लगेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए मेन तो यहाँ से है, ये देखिए कैसे क्या रहता है, आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि यहाँ पैटर्न एंड स्कीम फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये देखिए 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और यहाँ देखिए 600 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 600 मार्क टोटल रहेंगे। 170 क्वेश्चन देखिए भाई साहब, इसीलिए मैं कहता हूँ नर्सिंग फील्ड में जब आप पूरा नर्सिंग कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, तो हम लोग तो कभी ये सब चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। जनरल इंग्लिश कभी जल्दी पढ़ते नहीं, जनरल नॉलेज भी कभी जल्दी नहीं पढ़ते, करंट अफेयर्स भी नहीं, रीजनिंग मैथ तो कभी नहीं पढ़ते भाई। मान लीजिए ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तो मान लीजिए कभी पढ़ भी लेते हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो कभी नहीं पढ़ते हैं। तो ये देखिए ये 170 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल कहाँ से आएगा, रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट। नर्सिंग सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, 170 क्वेश्चन आएंगे। अब नर्सिंग सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो आप बीएससी नर्सिंग जब करेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में और लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में। 4 साल का कोर्स है। अब चारों साल में अलग अलग आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो सभी सब्जेक्ट से लगभग 13-14 सब्जेक्ट हो जाते हैं। वहाँ से 170 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आपका आएगा जनरल इंग्लिश से, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग से। तो ये सब चीज़ें इतने क्वेश्चन आते हैं। और देखिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को 40% नंबर लेके आना है भाई। 200 में से 80 क्वेश्चन सही करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। और माइनस मार्किंग भी है, ये देखिए यहाँ पे देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बेस्ट है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम धुआंधार 200 क्वेश्चन एकदम टोटल किए जाएंगे। और क्वालिफाई तो सभी करेंगे, लेकिन क्वालिफाई करने पे आपको सीट नहीं मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि जॉब लग जाएगी, क्वालिफाई इतना चीज़ है। लेकिन आपको बेस्ट करने के लिए समझिए 60% आपको करने हैं, तभी आपका एक सीट आपका कंफर्म गवर्नमेंट रहेगी। तो ये चीज़ें पूरी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ ये चीज़ समझिए, देख लीजिए कितने सब्जेक्ट से टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। 14 सब्जेक्ट आपको भी कभी पढ़ने पड़ेंगे, अभी मुझे 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये देखिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये देखिए ये सब्जेक्ट यहीं से शुरू होते हैं 4 नंबर से। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब ये आपकी 4 बुक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक बुक चलती है, रॉसन विल्सन। माइक्रोबायोलॉजी भी चलेगी, बायोकेमिस्ट्री। फिर यहाँ देखिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN जो आप पढ़ेंगे नर्सिंग में जब आप कोर्स करेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग CHN जो पीडिया के बारे में, बच्चों के बारे में छोटे छोटे, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ाया जाएगा CET। मेडिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN चलेगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग MHN चलेगा। मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी नर्सिंग चलेगा। फिर नर्सिंग फाउंडेशन, रिसर्च एंड स्टैटिक्स भी चलेगा। नर्सिंग फंडा भी चलेगा। प्रोफेशनल ट्रेंड, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड मैनेजमेंट भी चलेगा। वार्ड ये आप जब कोर्स करेंगे तो पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट भी होता है, वो भी पढ़ेंगे। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड की वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा, देखिए मेरे सब्जेक्ट में भी है। तो यहाँ देखिए 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। देखिए भाई वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरिए और अप्रैल में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो आप लोग कहते नहीं हैं, थोड़ा सा मेरे बारे में प्रे करिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और आप लोग का बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन तो करा ही देंगे, लेकिन अभी मेरा होना चाहिए पहले फर्स्ट पे, फिर उसके बाद आपका तो हो करा ही देंगे। जितनी वीडियो है आप अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करिए, जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। और अब देखिए ये फॉर्म आ गया है, इसमें अच्छे से मुझे फॉर्म अप्लाई करके फिर उसके बाद अच्छे से तैयारी करनी है। और इसी साल 2024 में ही मुझे गवर्नमेंट जॉब ले लेना है भाई, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेशन किस बात की है, काफ़ी तैयारी की है, मेहनत भी किए हैं, तब जाके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए, तो थोड़ा सा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया है, तो समय बर्बाद बहुत ज़्यादा मैं कर दिया हूँ। तो आपके वजह से, आपकी दया से मेरी जल्दी से जॉब लग जाए, तो आप लोग को जल्दी से मिठाई भी खिलाएंगे और आपकी भी तैयारी कराएंगे, अच्छे से सब कुछ चीज़ें क्लियर कराएंगे। तो चलिए ये सब चीज़ें आप लोग को अच्छे देखिए, आगे आगे जैसे मैं चलूँगा एक एक स्टेप ना, आप लोग को सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट भी बताते चलूँगा। तो आप लोग इस चैनल पे डिपेंड रहें और एकदम भरोसा रखें। कहीं पर कुछ भी हो जाए, लेकिन इस चैनल के ऊपर भरोसा करें, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक्यूरेट और सटीक जानकारी बेस्ट। और एकदम अच्छे से आगे हम चलेंगे, पीछे आपको लेके आएंगे और आपको भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं जो स्टूडेंट एकदम सोच रहे हैं करने के लिए, तो आप खुश रहें, अच्छे कोर्स करने जा रहे हैं।
MBBS नहीं मिल रहा है तो BSc नर्सिंग बेस्ट है, और बेस्ट MBBS तो है ही, नहीं मिल रहा है तब बेस्ट है BSc नर्सिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।